हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 16। बेटा एक लेसन अभी बीच में रहता है, वो हम बाद में करेंगे, एलिस इन वंडरलैंड। लेकिन आज हम पहले कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? लेसन नंबर 16, अ ब्रेव हार्ट। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, It was a breezy December morning when Mahinder Singh started from his home to reach railway station, where he worked as a keyman. अब देखो, हमें पता है ना कि दिसंबर में कैसा मौसम होता है, ब्रीजी, बहुत ही ठंडा मौसम होता है। तो जो महेंद्र सिंह था वो दिसंबर में मॉर्निंग के समय में, जिस टाइम पर काफ़ी ठंड होती है, जो महेंद्र सिंह था वो अपने घर से कहाँ पर पहुँचा? रेलवे स्टेशन पे पहुँचा सुबह सुबह। वेयर ही वर्क एज अ की मैन, जहाँ पर वो किस तरीके का काम करता है? एक की मैन का काम करता है। अ की मैन इज़ अ रेलवे एम्प्लॉई। जो की मैन होता है वो रेलवे का एक एम्प्लॉई होता है, एक कर्मचारी होता है। हुज जॉब इज टू इंस्पेक्ट द ट्रैक्स एंड सी डैट दे आर इन प्रॉपर शेप विद द हेल्प ऑफ अ की। अब जो की मैन होता है उसकी जॉब क्या होती है? उसकी जॉब होती है कि वो जो ट्रैक्स है उसको प्रॉपर शेप दे, मीन्स उसका प्रॉपर ध्यान रखे, उसको ठीक से देखे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मीन्स ट्रैक जिस पर रेल चलती है ना, हमारी ट्रेन चलती है, उसकी देखभाल करना। जैसे कि देखिए, आगे देखिए, द की इज़ नॉट अ लिटरल की बट अ स्पेनर विच इज़ यूज टू टाइटन द नट्स एंड बोल्ट्स। अब इसके हाथ में लोहे की चीज़ है ना, मतलब की मैन क्या होता है, वो क्या करता है? आपने देखा है ना, रेलवे ट्रैक के साइड पे बोल्ट होते हैं, बड़े बड़े बोल्ट होते हैं, तो ये उनको की मैन जो होता है उनको टाइट करने का काम करता है। और ये जिस चीज़ से टाइट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्पेनर। मतलब कि इसका क्या काम होता है कि जो भी ट्रैक के जो नट बोल्ट है उनको अच्छे से रिपेयर करना, उनको देखते रहना कि उसमें किसी तरीके की कोई ख़राबी तो नहीं है, उनको टाइम टू टाइम टाइट करते रहना और चेक करते रहना। द की मैन इज़ इन चार्ज ऑफ द स्पेनर एंड अदर टूल्स दैट आर नीडेड टू रिपेयर द ट्रैक्स। अब मीन्स इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ट्रैक की देखभाल करना, मतलब कि उसको उसके रख रखाव के लिए जिस भी टूल्स की ज़रूरत होती है, जो भी औजार चाहिए होते हैं, वो की मैन के पास होते हैं। वो पूरे तरीके से ट्रैक को क्या करता है? रिपेयर करता है, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो सके। तो जो महेंद्र सिंह था वो इसी प्रकार का काम करता था। आगे देखिए, महेंद्र kept his bag of tools near the track and gave a sign of release. अब क्या हुआ था? जो महेंद्र सिंह था उसने अपना टूल्स से भरा हुआ बैग, मीन्स औजारों से भरा हुआ बैग, जो ट्रैक के औजार थे जिसमें, वो ट्रैक के पास में रख दिया और एक बहुत बड़ी सांस ली। द बैग वेटेड अबाउट 20 kilograms and felt happy. क्यों? एंड फेल्ट हैवी, मीन्स क्योंकि उसमें कितना वज़न था? उसमें लगभग 20 किलोग्राम वज़न था। तो जब वो टूल्स वाला बैग लेके आया तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी था, उसमें बहुत ही ज़्यादा वज़न था। महेंद्र बिगेन इंस्पेक्टिंग द ट्रैक। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया? इंस्पेक्टिंग करना शुरू कर दिया ट्रैक को, मतलब ठीक करना शुरू कर दिया। He had to see that the nut and bolts on the track were tight enough. मतलब वो ये देख रहा था कि उसने अच्छे तरीके से जो सभी बटन हैं उनको टाइट कर दिया है, उनको अच्छे से टाइट कर दिया है। वो इस तरीके से पूरे ट्रैक को देख रहा था। He also had to make sure that there were no hindrances of the track like rocks, cattle और even people। और उसे किस तरीके का ध्यान रखना होता है? मतलब पूरा ट्रैक को देखने की जिम्मेदारी उसी की होती है।
उसका उसे ये ध्यान रखना था कि क्या ट्रैक के ऊपर कोई ईंट पत्थर तो नहीं पड़े हुए, कोई पशु तो नहीं वहाँ से जा रहा, या फिर कोई लोग तो नहीं उसके ऊपर से जा रहे, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, उन्हें खतरा हो सकता है। ट्रैक के ऊपर चलने से उनकी जान जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रैक के ऊपर क्या चलती है बेटा, ट्रेन चलती है। तो इसी तरीके से इसमें यह था कि वो और भी चीज़ों का ध्यान रखता है, मीन्स पूरा ट्रैक को देखने का काम उसी का होता है। तो वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखता है, इन चीज़ों को भी चेक करता है कि वहाँ कोई ईंट पत्थर तो नहीं पड़े, इस चीज़ों को वो भी ध्यान में रखता है। आगे देखिए, फॉर दिस ही हैड टू बी अलर्ट ऑल द टाइम हैज हिज लैक ऑफ कंसंट्रेशंस कुड लीड टू अ टेरिबल ट्रेजेडी। अब इसका बात ये है कि जो वो मैन है उसको हर टाइम क्या रहना पड़ता है, पूरे के पूरे समय बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। उसका काम ही ऐसा होता है। क्योंकि उसको ये ध्यान रखना पड़ता है, हर टाइम सावधान रहता है कि अगर वो सावधानी नहीं रखेगा तो किसी भी वक्त कोई भी मुसीबत हो सकती है, किसी भी वक्त कोई ट्रेजेडी हो सकती है, मीन्स कोई दुर्घटना हो सकती है, लोगों को नुकसान हो सकता है ना, जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं। अगर ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या काम होता है कि वो ट्रैक को अच्छे ढंग से देखे। आगे देखिए बेटा, महेंद्र हैंड्स वर numb due to cold but he had to complete his job anyway। अब क्या हो गया था कि उस दिन सर्दी तो बहुत थी, क्योंकि हमने बताया दिसंबर का मौसम था, लेकिन उसने अपना क्या कर दिया था, ऑलमोस्ट काम डन कर दिया था। इट इज़ अ जॉब दैट हैज़ टू बी डन। अब वो प्रॉपर पूरे ढंग से अपना काम कर चुका था, क्योंकि देखो इतनी सर्दी में वो अच्छे ढंग से अपने काम को पूरा करने में लगा हुआ था, ट्रैक की देखभाल करने के लिए, और ऑलमोस्ट उसका जो काम था वो पूरा होने ही वाला था बेटा। आगे देखिए, वट एवर द वेदर इन स्कॉचिंग हीट। अब ये कह रखा है उन्होंने कि चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा क्या हो, गर्मी हो, हीट हो, या फिर इन अ थंडर स्टॉर्म, या फिर बहुत ही ज़्यादा तूफान चल रहा हो, और इन अ बोन चिलिंग कोल्ड कंडीशंस, मतलब कैसा भी मौसम हो उसको तो काम करना ही पड़ता है किसी भी कंडीशन में, चाहे ठंड की सिचुएशन हो चाहे गर्मी की सिचुएशन हो। ही हैड बीन ऑन द ट्रैक फॉर सेवरल आवर्स एंड वॉज ऑलमोस्ट थ्रू विद टुडे इंस्पेक्शन। अब उसने कई घंटों तक जो ट्रैक था उसके ऊपर काम किया, और जो उसकी आज की इंस्पेक्शन थी, मीन्स जो उसने ये देखना था कि आज उसका ट्रैक का काम पूरा हो चुका है, नहीं वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। मीन्स बेटा वो अपना सारा का सारा काम जो था वो कंप्लीट कर चुका था। ही लुक्ड एट हिज वॉच, इट वॉज टाइम फॉर अ ट्रेन टू पास। अब उसने टाइम देखा अपनी घड़ी के अंदर, तो उसको क्या दिखाई दिया कि जो ट्रेन के आने का टाइम हो चुका है। Within few minutes, he would finish inspecting the last page of the track। अब कुछ ही मिनट बचे थे और उसने अपना इंस्पेक्शन का जो काम था वो पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया था। जो भी उसे उसमें पेज लगाने थे, टाइट करने थे, और जो भी काम उसे अपना उसके ऊपर करना था वो उसको कंप्लीट कर चुका था, क्योंकि कुछ ही मिनट रह गए थे उसका टाइम फिनिश होने में और ट्रेन भी आने वाली थी। जस्ट देन, तभी एकदम से क्या हुआ, महेंद्र नोटिस्ड समथिंग एंड फ्रोज। तभी उसने क्या देखा, बर्फ़ तो गिरी रही थी, क्योंकि वो दिसंबर का मंथ था, और उसे कुछ दिखाई दिया, उसने कुछ नोटिस किया। इट वॉज नॉट ड्यू टू द कोल्ड बट द साइट ऑफ हिज ब्रोकन ट्रैक। उसने क्या देखा कि जो ट्रैक है वो एक जगह से टूटा हुआ था। पहले उसने वो नोटिस नहीं किया था। ही कुड नॉट बिलीव इज आइज। उसे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ओनली येस्टरडे, केवल कल ही हैड इंस्पेक्टेड द एंटायर ट्रैक विदाउट encountering any problem, but today the damage done was massive। अब हुआ क्या था, उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए,
क्योंकि ट्रेन के आने का टाइम हो गया था और उसने अपना काम ऑलमोस्ट सभी का सभी पूरा का पूरा काम जो ट्रैक का था वो कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उसकी अचानक ट्रैक पे नज़र पड़ी तो उसने देखा कि वहाँ पर तो एक पार्ट उसका टूटा हुआ है। लेकिन उसे अपनी आइज़ पर बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कल ही उस पार्ट को ठीक करके गया था और कल ही अच्छे ढंग से सभी की सभी चीज़ों को देख कर गया था कि सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज से वो फिर से कैसे डैमेज है। और वो बहुत हैरान भी था क्योंकि ट्रेन भी आने वाली थी। अब वो कर भी क्या सकता था इतने जल्दी टाइम में। तो वो देखने लग गया, हैरान हो गया। देयर वॉज नो टाइम टू थिंक ऑफ द केस नोर थिंक वॉज देयर एनी टाइम टू रिपेयर इट। अब वो सोच ही नहीं पा रहा था, उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो उसको क्या कर दे, रिपेयर कर दे, दोबारा से उसकी मरम्मत कर दे, क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। वो इतनी जल्दी कर भी क्या सकता था। द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग। महेंद्र हैड टू थिंक फास्ट। अब उसने क्या देखा कि जो ट्रेन है वो आने लग रही है और उसे अब कुछ ना कुछ जल्दी ही सोचना था, विदाउट लूजिंग अ सेकेंड। और उसने बिल्कुल सेकंड के अंदर ही क्विकली मेड अप हिज माइंड। उसने अपना दिमाग चलाया कि अब कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल ही हैड टू सेव सो मैनी लाइव्स। आखिरकार उसे बहुत सारे लोगों की जान बचानी थी जो ट्रेन्स के अंदर बैठे थे। अगर वो जल्दी कुछ नहीं सोचता तो क्या होता, तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। इसीलिए उसने फटाफट से उसे कुछ सोचना था ताकि वो सभी लोगों की जान बचा सके, उनको सेव कर सके। ही स्टूड ऑन द ट्रैक टू स्टॉप द ट्रेन। अब उसने क्या आइडिया किया, उसके दिमाग ने क्या काम किया कि वो ट्रैक के ऊपर खड़ा हो गया ट्रेन को रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए। स्पीडिंग टूवर्ड्स हिम, जो उसके बिल्कुल ही तेज़ी से उसके सामने पास आने वाली थी। हमें पता है ना कि ट्रेन बहुत फास्ट चलती है, तो वो तो ट्रैक के ऊपर ही खड़ा हो गया। और ट्रैक के ऊपर खड़े होने का पर्पस क्या था कि वो बहुत से लोगों की जान बचा सके। और जो ट्रेन थी वो बहुत ही फास्टली, बहुत ही तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रही थी। नेक्स्ट मोमेंट he removed his red shirt and started waving it around। अब उसने बहुत ही क्या किया, उसने जो अपनी शर्ट थी उसको उतारा और उसको अराउंड चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। अराउंड मतलब कि गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया उसको तेज़ी से। उसकी जो शर्ट थी वो रेड कलर की थी। इट वॉज द ओनली वे टू स्टॉप द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन को रोकने का केवल एक यही तरीका था, क्योंकि अब उसके पास इतना टाइम तो था नहीं कि वो उसको ट्रैक को रिपेयर कर सकता था। तो उसने अपनी शर्ट उतारी और वो ट्रैक के ऊपर खड़ा हो गया और उसने जो शर्ट थी उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। इट वॉज द ओनली वे टू स्टॉप द ट्रेन, क्योंकि यही एक चीज़ थी जिससे वो जो ट्रेन को स्टॉप कर सकता था फ्रॉम गोइंग ओवर द ब्रोकन रेलवे ट्रैक एंड मीट विद अ टेरिबल एक्सीडेंट। जिससे क्या हो सकता था कि वो जो ट्रेन थी वो रुक सकती थी, और वरना अगर वो ऐसा ना करता तो रेलवे ट्रैक तो टूटा हुआ था, एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो सकता था इससे। द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन नोटिस्ड महेंद्र सिंह ऑन द ट्रैक एंड सेंसर्ड द डेंजर। अब हमें पता है ना कि ट्रेन के अंदर भी अगर ट्रेन रुकवानी हो अचानक से, या ट्रेन कभी भी रुकवानी हो, तो कौन से झंडे का यूज़ करते हैं, रेड कलर के झंडे का यूज़ करते हैं ट्रेन को रोकने के लिए। और वैसे भी जो हमारा रेड कलर होता है वो डेंजर का साइन होता है। तो जो उसकी शर्ट थी, जब वो उसे घुमा रहा था तो जो ट्रेन चला रहा था वो समझ गया कि आगे कुछ खतरा है, आगे डेंजर है, क्योंकि जो महेंद्र सिंह था वो अपनी जो शर्ट था उसको घुमा रहा था। तो जो ट्रेन का ड्राइवर था वो इस बात को समझ गया कि आगे कुछ ना कुछ खतरा है। ही पुट द ब्रेक विद ऑल हिज माइट। उसने अपने पूरे फोर्स के साथ ब्रेक मारे। जब आपको पता है ना ट्रेन धीरे धीरे रुकती है, लेकिन ट्रेन कैसे रुकी उस वक्त, एकदम बिल्कुल धक्के से, क्योंकि उसने एकदम अचानक से ब्रेक लगाने पड़े ड्राइवर को।
क्योंकि वो समझ गया था आगे कुछ खतरा था। द ट्रेन halted with a loud scratch। अब वो बहुत ही तेज़ी की आवाज़ के साथ एकदम से रुकी। आपको पता है ना, ट्रेन में अजीब सी वो साउंड होती है, एक बहुत ही तेज़ आवाज़ हुई और ट्रेन एकदम से क्या थी, रुक गई एक ज़ोर की आवाज़ के साथ, क्योंकि अचानक ब्रेक लगे थे। महेंद्र लुक्ड अप टुवर्ड्स हेवन एंड थैंक्ड गॉड। अब महेंद्र ने दोनों तरफ देखा और भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि जो ट्रेन थी वो रुक गई थी और जो उसका काम था, जो उसका प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया था ट्रेन को रुकवाने का, और ट्रेन रुक गई थी। अ ड्रेडफुल एक्सीडेंट हैड जस्ट बीन अवॉइडेड। और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होते होते बच गया, टल गया, मतलब बहुत एक्सीडेंट, जो भयानक एक्सीडेंट होने वाला था वो टल गया, रुक गया था, क्योंकि जो उसका प्लान था वो वर्क कर गया था। Lives of thousands of people traveling on the train had been saved। उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग बैठे थे जिनकी क्या बच गई थी, जान बच गई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया था। मीन्स जो महेंद्र सिंह था उसने बहुत ही अच्छा काम किया था, उसने बहुत से लोगों की जान बचाई थी। महेंद्र सिंह डज नॉट लुक लाइक सुपरमैन। जो महेंद्र सिंह था वो कोई सुपरमैन नहीं था और शक्तिमान या फिर शक्तिमान फ्रॉम एनी एंजल या फिर कोई परी नहीं था। उन्होंने कहा जो महेंद्र सिंह था जिसने सबकी जान बचाई वो कोई सुपरमैन या शक्तिमैन नहीं था और ना ही कोई एंजल था। नॉर डज ही लुक लाइक बैटमैन और स्पाइडरमैन। ना ही वो बैटमैन था और ना ही वो स्पाइडरमैन था। बट 57 ईयर्स ओल्ड महेंद्र, परंतु जो वो 57 ईयर्स ओल्ड का था जो महेंद्र सिंह इज़ अ सुपर हीरो इन रियल लाइफ। लेकिन वो रियल लाइफ का एक सुपर हीरो था। वास्तव में उसने बहुत सारे लोगों की क्योंकि जान बचाई थी। महेंद्र सिंह लेटर रिसीव्ड द रेलवे अवार्ड फ्रॉम ब्रेवरी। क्योंकि उसने इतनी बहादुरी का काम किया था तो रेलवे ने उसे एक बहादुरी का अवार्ड भी दिया था, क्योंकि उसने इतनी बहादुरी का काम किया था। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। किस लिए? क्योंकि ताकि वो बहुत सारे लोगों की जान बचा सके। इसी बहादुरी के उसमें जो रेलवे थी उसने उनको क्या दिया था, अवार्ड दिया था। ठीक है बेटा, आगे देखिए। द ग्रेट थिंग अबाउट हिज एक्ट वॉज डैट ही डिड नॉट थिंक ही वॉज एक्टिंग लाइक अ सुपर हीरो। ही वॉज जस्ट डूइंग हिज जॉब एज अ रेलवे एम्प्लॉई। अब क्या है, वो ये नहीं सोच रहा था कि वो एक कैसा है, सुपर हीरो है, लेकिन वो एक रेलवे का एम्प्लॉई था जिसने जो उसका काम था वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया था, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच गई थी। सिंह मे हैव थॉट ही वॉज जस्ट डूइंग हिज जॉब बट इट इज़ कमेंडेबल दैट he did not panic in time of danger and risked his own life to save the lives of others। अब उसने ये कहा कि मुसीबत की घड़ी में वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने अपने बारे में ना सोचकर बहुत सारे लोगों के बारे में सोचा जो ट्रेन के अंदर बैठे थे, क्योंकि उसको पता था अगर वो कुछ नहीं करेगा तो सबके सब जो लोग हैं वो मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों की जान बचाई, बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव किया। ही ऑल्सो प्रूव दैट पॉइंट दैट हीरोज़ आर ऑर्डिनरी पीपल हु डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। अब यही है कि उसने प्रूव कर दिया कि वास्तव में असली हीरो तो वो था जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। तो रियली में जो महेंद्र सिंह था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था बेटा, बहादुर था। अब इस स्टोरी को पढ़ के हमें ये तो पता चल गया कि हमें भी महेंद्र सिंह की तरह क्या होना चाहिए, बहुत ही बहादुर होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए। जैसे कि उसमें वो बहुत ज़्यादा ब्रेव था।
और वो अपना काम भी बहुत अच्छे ढंग से करता था। वो एक कीमैन का काम करता था, मैंने बताया, मीन्स वो ट्रैक की देख रेख करने का काम करता था, उसकी ये जॉब थी। और उसने अपना काम कई घंटों तक किया। और जो उसका बैग था वो भी बहुत ज़्यादा हैवी था, जिसमें बहुत सारे टूल्स रखे हुए थे। और वो इतनी सर्दी के मॉर्निंग में भी सुबह सुबह आया ट्रैक को ठीक करने के लिए। उसने कई घंटों तक काम किया और उसने उस ट्रैक को बिल्कुल ठीक कर दिया। परंतु उसको क्या दिखा, एक पार्ट टूटा हुआ दिखा, जो कि कल ही वो ठीक करके गया था और अच्छे से चेक भी करके गया था, पर वो तब टूटा हुआ नहीं था। अचानक से उसे एक ट्रैक टूटा हुआ दिखा था, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता था। अब उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो दोबारा उसको ठीक कर सके, बिकॉज ट्रेन आने वाली थी। तो उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और बहुत सारे लोगों की जान बचाई। तो हमें भी क्या करना चाहिए बेटा, लोगों की मदद करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी महेंद्र सिंह की तरह बहादुर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और लोगों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस लेसन में हमें यही बताया हुआ है कि जो महेंद्र सिंह था वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था और बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था, जो अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करता था। वो नट बोल्ट को ठीक करने के अलावा और भी चीज़ों का ध्यान रखता था ट्रैक पे, कि कोई जानवर वहाँ से ना गुज़र रहा हो, कोई आदमी वहाँ से ना जा रहा हो और कोई ईंट पत्थर वहाँ ना पड़ा हो, जिससे कि क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो देखो, उसकी ड्यूटी भी बड़ी हार्ड थी और उसने वो बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ की। और हमें भी इसी तरीके से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और पूरी हिम्मत दिखानी चाहिए, हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, ये लेसन आपको पूरा अच्छा रीड करना है और अच्छे से रीड करेंगे बेटा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।